उद्योगपव भगवद्यानपव 8सप्ततितमोऽध्याय। अर्जुन का कथन। तदनंतर अर्जुन ने कहा, जनार्दन, मुझे जो कुछ कहना था वो सब तो महाराज युधिष्ठिर ने ही कह दिया। शत्रुओं को संतप्त करने वाले प्रभु, आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा जान पड़ता है कि आप धृतराष्ट्र के लोभ तथा हमारी प्रस्तुत दीनता के कारण संधि कराने का कार्य सरल नहीं समझ रहे हैं। 1-2 अथवा आप मनुष्य के पराक्रम को निष्फल मानते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म प्रारब्ध के बिना केवल पुरुषार्थ से किसी फल की प्राप्ति नहीं होती। 3 आपने जो बात कही है वो ठीक है, परंतु सदा वैसा ही हो यह नहीं कहा जा सकता। किसी भी कार्य को असाध्य नहीं समझना चाहिए। 4 आप ऐसा मानते हैं कि हमारा यह वर्तमान कष्ट ही हमें पीड़ित करने वाला है, परंतु वास्तव में हमारे शत्रुओं के किए हुए वे कार्य ही हमें कष्ट दे रहे हैं, जिनका उनके लिए भी कोई विशेष फल नहीं है। 5 प्रभु, जिस कार्य को अच्छी तरह किया जाए वो सफल हो सकता है। श्री कृष्ण, आप ऐसा ही प्रयत्न करें जिससे शत्रुओं के साथ हमारी संधि हो जाए। 6 वीरवर, जैसे प्रजापति ब्रह्माजी देवताओं तथा असुरों के भी प्रधान हितैषी हैं, उसी प्रकार आप हम पांडवों तथा कौरवों के भी प्रधान सुहृद हैं। 7 इसलिए आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे कौरवों तथा पांडवों के भी दुख का निवारण हो जाए। मेरा विश्वास है कि हमारे लिए हितकर कार्य करना आपके लिए दुष्कर नहीं है। 8 जनार्दन, ऐसा करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक कर्तव्य है। प्रभु, आप वहां जाने मात्र से ये कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर लेंगे। 9 वीर, उस दुरात्मा दुर्योधन के प्रति आपको कुछ और करना अभीष्ट हो तो जैसी आपकी इच्छा होगी वो सब कार्य उसी रूप में संपन्न होगा। 10 श्री कृष्ण, कौरवों के साथ हमारी संधि हो अथवा आप जो कुछ करना चाहते हो वही हो, विचार करने पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आपकी जो इच्छा हो वही हमारे लिए गौरव तथा समादर की वस्तु है। वह दुष्टात्मा दुर्योधन अपने पुत्रों और बंधु बांधवों सहित वध के ही योग्य है, जो धर्मपुत्र युधिष्ठिर के पास आई हुई संपत्ति देखकर उसे सहन न कर सका। इतना ही नहीं, जब कपटद्यूत का आश्रय लेने वाले उस क्रूरात्मा ने किसी धर्मसम्मत उपाय युद्ध आदि को अपने लिए सफलता देने वाला नहीं देखा, तब कपटपूर्ण उपाय से उस संपत्ति का अपहरण कर लिया। 11-12 क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ कोई भी धनुर्धर पुरुष किसी के द्वारा युद्ध के लिए आमंत्रित होने पर कैसे पीछे हट सकता है? भले ही वैसा करने पर उसके लिए प्राण त्याग का संकट भी उपस्थित हो जाए। 13 वृष्णिकुल नंदन, हम लोग अधर्मपूर्वक जुए में पराजित किए गए और वन में भेज दिए गए। ये सब देखकर मैंने मन पूर्ण रूप से निश्चय कर लिया था कि दुर्योधन मेरे द्वारा वध के योग्य है। 14 श्री कृष्ण, आप मित्रों के हित के लिए जो कुछ करना चाहते हैं वो आपके लिए अद्भुत नहीं है। मृदु अथवा कठोर, जिस उपाय से भी संभव हो किसी तरह अपना मुख्य कार्य सफल होना चाहिए। 15 अथवा यदि आप अब कौरवों का वध ही श्रेष्ठ मानते हो तो वही शीघ्र से शीघ्र किया जाए, फिर इसके सिवा और किसी बात पर आपको विचार नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं इस पापात्मा दुर्योधन ने भरी सभा में द्रुपद कुमारी कृष्णा को कितना कष्ट पहुंचाया था, परंतु हमने उसके इस महान अपराध को भी चुपचाप सह लिया था। 17 माधव, वही दुर्योधन अब पांडवों के साथ अच्छा बर्ताव करेगा, ऐसी बात मेरी बुद्धि में जांच नहीं रही है। उसके साथ संधि का सारा प्रयत्न ऊसर में बोए हुए बीज की भांति व्यर्थ ही है। 18 अतः वृष्णिकुल भूषण श्री कृष्ण, आप पांडवों के लिए अब से करने योग्य जो उचित एवं हितकर कार्य मानते हो वही यथासंभव शीघ्र आरंभ कीजिए। 19 इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्यान पर्वणि अर्जुन वाक्येष्ट सप्ततितमोऽध्याय। 78 इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्यान पर्व में अर्जुन वाक्य विषयक 78वां अध्याय पूरा हुआ। 78